मैं कमज़ोर हूँ, मैं उस कार्य को नहीं कर सकता, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मैं वो कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोचना उनके लिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो अत्यधिक सरल हृदय वाले होते हैं, परिश्रम नहीं करते। और यदि वो परिश्रम करें तो जिस प्रकार कुआं प्रत्येक व्यक्ति की रस्सियों के गुणों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से वो इस समाज में बैठे हुए तमाम लोगों के गुणों को ग्रहण करते हैं और उन तमाम लोगों के गुणों को ग्रहण करके उन पर स्वाध्याय करके स्वयं एक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। संस्कृत का इस अध्याय का दूसरा श्लोक, नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वस्मिन् धुनन्याः कुलव्रतम पाल्यस्यति कहा। यहां पे समझाया गया है हंस के माध्यम से, दूध और पानी के माध्यम से, कि नीर क्षीर विवेके, नीर और क्षीर, दूध और पानी को यदि आपने अपने विवेक से अलग करने में आपने आलस्य किया, तो ये बताओ कि इस जीवन में कौन ऐसा विद्वान होगा जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। बताया गया कि हे राजहंस, अगर तुमने दूध और पानी को अलग करने में आलस्य किया तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। इसलिए दूसरा अर्थ समझ लीजिए इसका कि हे विद्यार्थियों, हे मानो, हे विद्यार्थियों, ये आपके लिए कि आपने अगर सही और गलत की पहचान स्वयं नहीं की कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत है, अगर इसके ऊपर आपने स्वयं चर्चा नहीं की, स्वयं आपने इसका चिंतन और मनन नहीं किया, तो फिर ये बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके कुल की मर्यादा का पालन करेगा। जिससे कि आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचेंगे नहीं कि मैं पढ़ूं, किस लिए पढ़ता हूं, क्यों पढ़ता हूं, किस लिए पढ़ना चाहिए। अगर इन विषयों पर आपने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, चर्चा नहीं की, तो भला आपके घर परिवार के विषय में भला कौन सोचेगा। चलिए तीसरे श्लोक की ओर, कोकिल यावप दिवसान, यहां पर कोयल के माध्यम से बताया गया कि कोकिल यावप दिवसान तावद वीरसान करील बिटपेश। कोकिल यावप दिवसान तावद वीरसान करील बिटपेश यावन्न मलिदलिमाला को अपि रसाला समुल्लसति। यहां पर कोयल के माध्यम से बताया गया है कि हे कोयल, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते, बुरे दिन चल रहे हैं, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं, तब तक आप कांटों की झाड़ियों में अपना बसेरा कीजिए। तब तक आप कांटों की झाड़ियों में अपना बसेरा कीजिए। और जब बौरों और भौरों से युक्त, बौरों और यामन मलिदलिमाला, मतलब बौरों और भौरों से युक्त कोई आम का पेड़ आपको जब दिख जाए, तब आप उसके ऊपर चली जाना। एक बार इस अर्थ को भी आप एक लाइन में समझ लीजिए और श्लोक को दोबारा सुन लीजिए। कोकिल यावप दिवसान तावद विरसान करील बिटपेशु यावन्नि मल दलिमाला को अपि रसाला शमुल्लसति। अर्थ अब इसका समझिए, व्याख्या इसकी हिंदी अनुवाद कि हे कोयल, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं, तब तक आप कांटों की झाड़ियों में अपना बसेरा कर लीजिए।
और जब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? जब आपको बावरों और भंवरों से युक्त लदा हुआ कोई आम का वृक्ष आपको दिख जाए, तब आप उसके ऊपर पुनः चली जाना। तीसरा अगला श्लोक देख लीजिए इसी प्रकार से। अगला श्लोक इस प्रकार से है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्याताम अंबोदा बहवो ही संति गंगने सर्वे अपि नैतादृशा केंचित वृष्टि अभिराद्रयन्ति केंचित वृष्टि अभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केंचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। यहां पर चातक पक्षी के माध्यम से बताया गया। चातक पक्षी बारिश में दिखता है, जो हर समय बादलों को देख करके हमेशा पीहू पीहू करता रहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उस चातक पक्षी के माध्यम से बताया गया है कि रे रे चातक, अरे अरे चातक मित्र, सावधान हो करके मन से क्षण भर के लिए रुक करके, क्षणम सूर्यताम, क्षण भर के लिए रुक कर मेरी बात को सुनो। अरे अरे चातक मित्र, क्षण भर रुक कर सावधान हो करके मेरी बात को सुनिए। क्यों? क्योंकि अंबोदा वहवो ही संत, अरे इस आकाश मंडल में बहुत से बादल हैं। गंगने सर्वे अपि नैतादृशा, बहुत से बादल हैं, किंतु सभी बरसते नहीं। इस आकाश मंडल में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी बादल बरसते नहीं हैं। किंचित वृष्टि अभिराद्रयन्, कोई व्यर्थ में बरस करके इस पृथ्वी को गीला कर देता है। वसुधा गर्जन्त किंचित वृथा, और कोई व्यर्थ में ही गरज करके चला जाता है। इसलिए हे चातक मित्र, बादल के प्रत्येक टुकड़े को देख करके मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, ऐसे दीन दुखी वचनों को अपने मुख से मत निकालो। ऐसे दीन और दुखी वचनों को अपने मुख से मत निकालो। विद्यार्थियों के लिए दूसरे हिसाब से समझ सकते हैं आप कि भाइयों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आप भूखे हैं, आपको भूखा जान करके वो बिना कुछ कहे स्वतः ही आपको भोजन करा देंगे, या आपके लिए भोजन के लिए वो पूछ लेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आप भूखे हैं, आपकी उस भूख को देख करके बड़े बड़े वादे कर करके मैं अभी आपके लिए पूड़ी पकवान खटाई मिठाई ले करके आता हूँ, ऐसे वादे करके, बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे और अन्यत्र जगह पर पहुँच करके आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से अपने मन की बात मत कहिए, अपने दुख की बात मत कहिए कि मैं दुखी हूं, मेरे ऊपर ये मुसीबत है। आगे अगले श्लोक में आप समझिए, सुनने के माध्यम से बताया गया कि ना वै ताड़नात् तापनात् वहिन मध्य। सोना कहता है कि ना वै ताड़नात् तापनात् वहिन मध्य, ना वै विक्रयात् किलस्य मानो अहमस्मि स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो महाजना गुंजया तौले। सोना कहता है
कि मुझको तोड़ने से भी दुख नहीं होता, मुझको पीटने से भी दुख नहीं होता, मुझको काटने से भी दुख नहीं होता, मुझको आग के मध्य में रखकर गलाने से भी दुख नहीं होता है। ना ही मुझे दुख होता है बेचने से कि लोग मुझे बेच रहे हैं, मैं बिक रहा हूं। मुझे सोना कहता है बेचने से भी दुख नहीं होता है, मुझे खरीदने से भी दुख नहीं होता है। सोना कहता है मुझे बस मुख्य रूप से एक ही दुख होता है, और एक ही दुख है कि यतो मा जना गुंजया तौलन, कि जब लोग मुझे उस काली कलूटी घुंघची से तौलते हैं जिसका इस समाज में किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उस घुंघची से मुझे तौलते तब मुझे दुख होता है कि मैं इतना मूल्यवान हूं और मुझे बिना अस्तित्व वाली घुंघची से ये लोग तौल रहे हैं। विद्वान पुरुषों के माध्यम से बताया गया। विद्वान कहता है चाहे उससे आप पढ़वाइए, चाहे आप उससे लिखवाइए, चाहे आप उससे प्रश्न करिए, चाहे आप उससे शास्त्रार्थ करिए, विद्वान पुरुष को कभी दुख नहीं होता है। विद्वान पुरुष को कभी भी दुख नहीं होता है। चाहे आप उससे रात भर पढ़िए, चाहे उससे आप रात भर प्रश्न उत्तर करवाइए, चाहे उससे आप रात भर शास्त्रार्थ करवाइए, विद्वान को दुख तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी विद्वान की तुलना किसी मूर्ख व्यक्ति से करता है, तब विद्वान को दुख होता है। ठीक है, ये भी श्लोक आपका हो गया। आखिरी श्लोक पढ़ते हैं इस अध्याय का, जहां पर भौरे के माध्यम से बताया गया कि रात्रि गमिष्यत भस्यत सुप्रभातम भाषानुद्देश्यत हस्यत पंकजल इत्थम विचयंती कोश गते दिरेफे हा हंत हंत नलनी गजुज्जारा। संध्या का समय था, कमल इफ्ता सरोवर में कमल अध खिला हुआ था और उस कमल के ऊपर भंवरा आकर के बैठ जाता है। सूरज ढलने लगता है तो कमल कोश जो है बंद हो जाता है और कमल कोश के अंतर्गत बंद भंवरा ये बात सोचता है। क्या सोचता है कि रात्रि गमिष्यत, रात्रि जाएगी। कमल पुष्प के अंदर बंद वो भंवरा सोचता है कि रात्रि जाएगी, भविष्य सुप्रभात, सुबह होगी, भाषान उद्देश्य, सूर्य उगेगा, हस्यत पंकजल, और इस कमल की समस्त पंखुड़ियां खुलेंगी। कमल पुष्प के अंतर्गत बैठा भंवरा यह सोच ही रहा था कि बड़े दुख की बात है, हाँ हंत हंत बड़े दुख की बात है कि एक मतवाले हाथी ने आकर के उस कमल नाल को ही उखाड़ करके फेंक दिया, उजाड़ दिया उसको। इसलिए इस श्लोक से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक कार्य को उचित समय पर उसी क्षण कर लेना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आपका अब ये अन्योक्त विलासा अध्याय समाप्त होता है। आप ढंग से पढ़ लें, समझ लें इसको, और इसके 2-3 श्लोक भी आप याद कर लें। बोर्ड परीक्षा में श्लोक भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार से पेपर में दिया होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया हुआ कोई एक श्लोक उत्तर पुस्तिका में लिखिए जो इस उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप 2 श्लोक 3 श्लोक याद कर लें और ये श्लोक 2 नंबर का होता है।